है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक आंखों को तेज करें, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा था और यहोवा ने उसे दर्शन दिया। 3 पुरुष उसको मिलने आए, जिनमें से एक यहोवा और 2 स्वर्गदूत थे। और अब्राहम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहने लगा कि हे प्रभु, आओ और तब तक ना जाना जब तक कि मैं आपके पैर न धो दूं, आपको खाना न खिला दूं। और खाना खाने के बाद वो अब्राहम को बताते हैं कि इसी समय अगले साल हम तेरे पास फिर आएंगे और तुम्हारे एक बेटा होगा। अब्राहम की पत्नी ये बात सुनकर हंसती है कि मेरे तो मासिक धर्म भी बंद हो चुके हैं, अब मेरे बच्चा कैसे होगा। पर उन दूतों ने कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगले साल तेरे एक पुत्र होगा। और इसी तरह हुआ। अगले साल अब्राहम के एक बेटा पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको उस बुढ़ापे में बच्चे की आशीष दी। मेरे प्रियो, अब्राहम को दूत पहले भी दिखाई देते थे, परंतु अब्राहम उनको पहचान नहीं पाता था। और परमेश्वर उसको बताते थे कि अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। याद रखें, अब्राहम को चाहे कितनी भी जरूरत थी, पर जब तक उसका विश्वास इतना बढ़ नहीं गया कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और वो दूतों को देखने लग पाए, तब तक परमेश्वर ने उसका चमत्कार उसे नहीं दिया। इसीलिए शैतान लोगों में ईर्ष्या, गुस्सा, झूठ, बेईमानी पैदा करता है ताकि लोग वो ना देख पाए जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वायदा उनकी जिंदगी में पूरा ना हो सके और वो वादा सिर्फ वादा ही बनकर रह जाए। जरा सोचिए, परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करने वाला अब्राहम, बिना कहे 10वां हिस्सा देने वाला अब्राहम, उससे भी बढ़कर देने वाला अब्राहम, आराधना करने वाला अब्राहम, पर परमेश्वर फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए जब तक कि उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। आज जवान लोग व्यभिचार में हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। यही अगर उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो वो जान जाएंगे कि शैतान उनका समय बर्बाद कर रहा है और इसमें किसी और का नहीं बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। आज लोग अपनी गवाही को नहीं ले पाते क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अभी तक नहीं खुली। इसीलिए वो अपने जीवन के कई सुनहरी अवसर गंवा लेते हैं। अब्राहम को कई बार दूत मिले और कई बार उसको अवसर मिले, पर आत्मिक आंखों के बंद होने के कारण वो उन अवसरों का फायदा नहीं उठा पाया। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दुश्मनों को माफ करते हैं, नशे छोड़ते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक आने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मिक आंखें तेज होती जाती हैं और आपको वो दिखना शुरू हो जाता है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोग आत्मा में बढ़ते जाएं, इनकी आत्मिक आंखें तेज हों और ये परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं और ये देख सकें जो परमेश्वर इन्हें दिखाना चाहते हैं। मैं आपको और आपके परिवार को आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।